जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल आदेश। तो ये हैं सुशील जी, ये आए हुए थे महातंत्र काट साधना करने। तो इन्होंने महातंत्र काट साधना की और साधना करने के बाद जो इन्हें अनुभव और अनुभूतियाँ हुई हैं वो आप वो अनुभव अनुभूतियाँ ये आपको स्वयं बताएंगे और इनसे पूछेंगे कि जो प्रक्रियाएं होती हैं महातंत्र काट की, वो प्रक्रियाएं किस तरीके से होती हैं और कैसे महातंत्र काट करा जाता है। क्योंकि बात यह है कि केवल आप मंत्र जाप करके ये प्रक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे मान लो नवाण मंत्र का जाप कर लिया है, बहुत मात्रा में कर लिया है, और अगर आप नवाण मंत्र का जाप करने के बाद किसी की शरीर से एनर्जी आप हटाते हैं और हटाने का प्रयास करते हैं, तो होता क्या है कि वो आपकी जाप ऊर्जा उस एनर्जी को धक्का देके बाहर तो निकाल देती है, लेकिन वो एनर्जियों के ग्रुप में आप कुख्यात हो जाते हो। सभी एनर्जियां आपको देख लेती हैं। फिर होता यह है कि आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाती हैं और उन समस्याओं से निकलने का उपाय आपके पास भी नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर कोई एनर्जी थोड़ी पकड़े है आपको। आपके सिस्टम को वो एनर्जी बैठा रही है। आपकी जो शॉप वगैरह थी वो बहुत अच्छी चलती थी, बहुत धन आ रहा था, सब कुछ अच्छा था, जीवन में सुख सुविधाएं थी, लेकिन जैसे ही आप एनर्जियों के जद में आ जाते हैं तो वो सारे सिस्टम बैठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले अर्थ, दूसरा स्वस्थ, सबसे पहला जो एनर्जियों का टारगेट होता है वो होता है आपका धन, और दूसरा टारगेट होता है आपका स्वास्थ्य। तो इन दोनों तरफ से व्यक्ति परेशान हो जाता है और दिक्कतों का सामना करता है। तो ऐसे भी कई केस होते हैं कि जिनके ऊपर एनर्जियां हैं उनको बहुत प्रकार से समस्याएं आती हैं। तो ऐसे जो दिक्कतें हैं वो इनके सामने आ रही थी। इनके घर पे भी प्रॉब्लम थी और ये जहाँ रहते हैं उस जगह के लोगों को भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो इन्होंने महातंत्र काट साधना को चुना और महातंत्र काट साधना चुनने के बाद ये यहाँ आए, यहाँ रुके और यहाँ रुक कर इन्होंने अमावस्या पे अपना हवन संपन्न किया और हवन संपन्न करने के बाद उस प्रक्रिया को समझा और समझने के बाद उस प्रक्रिया को सीखा और सीखने के बाद ये पूर्ण तरीके से अब परिपक्व हैं उस चीज़ में। महारत हासिल करने में इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इनसे, सुशील जी से। तो सुशील जी, जैसे आपने साधना आरंभ की, बीच में कुछ व्यवधान आए, आप चले भी गए, फिर दोबारा आए, मतलब 2-3 दिन के लिए कुछ दिक्कत आई थी, घर पे कोई काम छूट गया था, उस काम की वजह से आप वापस चले गए थे, मंत्र जाप किया आपने, फिर आप वापस चले गए, फिर इसके बाद अभी दोबारा आए, साधना आपने संपन्न की। तो साधना से आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। जो भी साधना हुई है बहुत बढ़िया हुई हमारी गुरु जी के सानिध्य में। और जो मंत्र जाप होता है वो घर पे से कोई कर ही नहीं सकता इस तरीके से। अच्छा, और ये जो हवन प्रक्रिया थी, ऐसे हवन इस तरीके से बलि देनी होती है, ये सारी चीजें कुछ आपको अद्भुत लगी? हाँ, बहुत अद्भुत। अच्छा, इसमें हवन होता है तो सुबह तक दोपहर से 4-5 घंटे भी लगते हैं। उसमें छोटी छोटी क्रियाएं, अगर उसमें भी दोबारा नहीं की भी गड़बड़ हो गया तो वो दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले जो साधक आए उनका रात में हुआ था, क्योंकि इस बार अमावस्या पूरे दिन थी, तो इनका दिन में 1 बजे से आरंभ हुआ, शाम के 5 बजे 5:30 तक हवन चलता रहा और फिर हवन करने के बाद रात्रि में तुम्हें वो प्रक्रियाएं सिखाई गई जी। तो इन सारी प्रक्रियाओं से जो भी आपने सीखा समझा, जैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सारा आपको आ गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा समझ में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आया। और मेरी और भी कुछ समस्याएं वो भी दूर होंगी इस काम को करने से, और मैं आगे बढ़ूंगा। इससे मेरा सभी से निरोध है कि जो भी निरोध नहीं होता है, निवेदन है। निवेदन। और रही बात निवेदन का, कोई मतलब नहीं है उससे, जिसको करना होता है, जिसको आवश्यकता होती है, ये कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि अगर आप पूरी जानकारी नहीं है आपको, अगर आप इस तंत्र क्षेत्र में कोई भी प्रक्रिया करते हैं अधूरी जानकारी के तहत, तो आप स्वयं शिकार बन जाते हैं जी। तो ये जो है जरूरत की चीज है। अगर जिसे लगता है तो वो इस साधना को कर सकता है और इस साधना से लाभ उठा सकता है, अपना बचाव कर सकता है, साथ में अपने जानकारों का बचाव कर सकता है जिन्हें वो जानता है, और अपने परिचितों का भी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। और साथ में ये और है कि राशि लेकर भी लोगों की भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये जो साधना है तो ये बहुत एक तरीके से बेसिक है, शुरू से ऊपर तक का सिखाया जाता है कि व्यक्ति से, पशु से, जानवर से, मतलब पशु जानवर एक ही है, मकान से, वाहन से, सबसे अगर एनर्जी का उस पर प्रकोप है तो उस ऊर्जा को आप कैसे हटाएंगे, हर चीज़ से हटाने का अलग अलग सिस्टम है। और वो सारा कुछ इनको सुशील जी को सिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे कैसे करना है। तो ये सब करेंगे और उससे लाभ लेंगे। तो सुशील जी, आप इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया संतुष्ट हैं। और आपने जब हवन कर लिया, पूरी प्रक्रिया कर ली, तो उस प्रक्रिया करने के बाद आपको कैसा लगता रहा 5 बजे से रात्रि 9-10 बजे तक? जब से हवन और प्रक्रिया की है अभी तक भी मेरा सिर भारी है। कुछ ऐसा भी लगता है कि आगे से कुछ है, कुछ अब भी सिर अभी भारी सा लग रहा है। अच्छा, बस सुशील जी की एक प्रक्रिया नहीं हुई है जिसकी मैं फीस भी नहीं लेता हूँ, मानस वाली। तो सोधनी देवी से अभी ये नहीं जुड़ पाए हैं। मैं ये कहता हूँ कि महातंत्र काट साधना में वो प्रक्रिया नहीं है, कवच बनाना है। कवच बनाने की मैं राशि लेता हूँ, कवच बनाना सिखाता हूँ, कवच बनाना और
तंत्र काट करना, एनर्जी हटाना, और किसी भी व्यक्ति या मकान, दुकान आदि किसी पर भी वो ऊर्जा हो उससे आप हटा सकते हैं। और साथ में नींबू से आप ये जान सकते हैं कि इसके ऊपर एनर्जी है या नहीं। तो ये सारी प्रक्रियाएं इनको सिखाई गई हैं। ये पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए तो इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।